तो भैया बिहार में जो है बेरोजगारी इस कदर है कि भैया लोग जो है रोड पे सोना पड़ता है। पटना में मैं देखता हूँ बीच सड़क पे कि लोग आते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब आप रोड पे क्यों सो रहा है। तो भैया क्या करूं, पैसा कमाई नहीं हो रहा है, मजबूरी में भीख मांग के खाते हैं और रोड पे सोते हैं। तो भैया अब जो है आप लोगों को न भीख मांगने की जरूरत है, और जो लोग पढ़ लिख लिए हैं बिहार सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही है, तो उनको भी अब भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं आपके स्किल्स को, आपको जो है गुणवत्ता को और बढ़ाने वाले हैं, और आपके योग्यता के अनुसार जो है आपको सैलरी भी मिलने वाला है। सर के साथ बहुत सारे कंपनी जुड़ी हुई है। आइए सर से जानते हैं कि किस तरीके से जो है युवा इनसे, आखिर सबसे बड़ी बात क्या है कि युवा को ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। आपके यहाँ काफी नाम सुने हैं, पटना में बहुत सारे यूथ आपके यहाँ जो है आते हैं। आप 45 दिन का कोई कोर्स वगैरह भी करवाते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ पे यूथ है तो हम लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी यूथ ही है। जी। और कहते हैं ना, पूरा जो बिहार है, बिहार युवाओं का है। और इसमें स्किल्स की भी कोई कमी नहीं है, लोगों का सामर्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ आती है थोड़ा सा मार्गदर्शन की। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस बेसिकली हमारा जो नाम है। तो नाम से आपको पता चल गया कि हम लोग रिटेल एक्सीलेंस, मतलब रिटेल में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो अपने आप में ही एक एक्सीलेंस को बताता है। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। भारत के जीडीपी में रिटेल का कंट्रीब्यूशन लगभग 12% का है। अच्छा, है ना? 12%। 12%। और लगभग जो है 4.5 करोड़ लोग रिटेल के अलग अलग ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। अब आपको आइडिया मिला होगा कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल सर। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो शहर होते थे, बड़े ब्रांड्स केवल अपना बिजनेस कारोबार वहां करते थे। आज के टाइम में आपने देखा होगा बिहार सच में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब बिहार के छोटे जगहों में भी आप जाके देखेंगे ना तो आपको सारे बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट को ट्रेनिंग के माध्यम से रिटेल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, उनके स्किल्स को अपडेट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को निखारने का काम करते हैं, और साथ ही साथ उनको जॉब रेडी बनाते हैं। अच्छा। है ना? जिससे क्या होता है कि जब हम उनको जो है इंटरव्यू के लिए भेजते हैं तो वो क्या हो पाता है, जॉब फिट हो पाता है, जॉब रेडी हो पाता है। अच्छा, तो सर जैसे कि आप बताए कि 45 दिनों का बच्चों को कोर्स करवाते हैं, उस लेवल का उसको बना देते हैं कि वो कहीं भी जो आपकी कंपनी 200 कंपनी आपने बताया आपके साथ जुड़ी हुई है, तो जो भी कंपनी में जाएगी तो वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कोई फी वगैरह भी? मैं बता दूं सर, देखो हम लोग 200 ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, अभी देखिए बिहार में 2 तरह के लोग आपको दिखते हैं। पहला वैसे लोग हैं जिनकी स्कूलिंग अच्छा हुई है, जिनका एजुकेशन का बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो वैसे लोगों को क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से काफी जल्दी, मतलब 45-50 दिन में प्लेस कर देते हैं। 45 दिन में? हाँ, जिनका एक्सपोजर अच्छा है। अच्छा। लेकिन पैरेलली बहुत सारे लोग वैसे हैं ना जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई है। अच्छा। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो वैसे लोगों को क्या है ना, सारी चीजें हमें क्या है ना स्ट्रेस से सिखानी होती है। अच्छा। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या है ना, हमारे पास जो ट्रेनिंग मॉडल है वैसे लोगों के लिए 3 महीने का मॉडल है, 3 महीने का। ताकि क्या है कि उनको डिटेल में सिखा करके, ट्रेन कर करके हम लोग जॉब रेडी कर सके। अच्छा। दूसरा देखिए, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस बड़ा ही साधारण बनाया है। मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ठीक है ना, और साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दूंगा, जिसमें क्या है कि आपके जितने भी श्रोता हैं उस फॉर्म को जब भरें तो उस फॉर्म में रिफर्ड बाय आपका नाम, आपके चैनल का नाम लिख दें, ताकि क्या हमें ये भी पता चले कि आपके चैनल के थ्रू कितनी जागरूकता बढ़ रही है। दूसरा क्या है कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉल्स जो है नहीं उठा पाता। उस पे जैसे स्टूडेंट जो है मैसेज मुझे भेजेगा, हम लोग क्या नेक्स्ट डे का उसको 1.5 घंटे का एक स्लॉट देंगे। अच्छा। उस 1.5 घंटे में क्या के स्लॉट के लिए जुड़ने के लिए उसको क्या है कि जैसे वो व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके मुझे भेजेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, एक गूगल मीट का लिंक दे देंगे, जिससे क्या है कि वो नेक्स्ट डे जो है हमसे 1.5 घंटे के लिए जुड़ पाएगा। 1.5 घंटे में हम लोग उस स्टूडेंट का एक असेसमेंट भी तैयार करेंगे, और साथ ही साथ जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उस जानकारी को भी उसको देंगे। दूसरा, एक मैं उसको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें वो जुड़े रहेंगे, ताकि क्या है कि उसको कभी भी आगे फर्दर जो है हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना है, वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पास ऑन हो पाए। अच्छा। जैसे सर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सैलरी वगैरह स्टार्टिंग क्या रहता है, इस तरह का?
देखिए, सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊं, होता क्या है ना कि देखिए, सैलरी का स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री क्या करती है ना, वो सिटी वाइज तैयार होती है। जैसे सिटी वाइज कोई मेट्रो सिटी है तो वहां पे सैलरी कंपनसेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन आप टायर 2 सिटी मतलब पटना, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, कानपुर जैसे शहरों की आप बात करेंगे ना, तो मेट्रो सिटी के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा सैलरी कंपनसेशन थोड़ा सा कम रहता है। अब टायर 3 सिटी की बात करें, जैसे गया है, मुजफ्फरपुर है, इधर आपका मोतिहारी है, उधर सहरसा है, सिवान है, तो यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा और कम रहता है। अच्छा अच्छा। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, एक कैंडिडेट को ये समझना होगा कि वो पहले कौन से ब्रांड के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है। दूसरा, उसको ये भी समझना होगा कि वो कौन सा सिटी का सिलेक्शन कर रहा है। अगर वो मेट्रो सिटी का सिलेक्शन कर रहा है तो उसको जनरली जो सैलरी कंपनसेशन है वो ज्यादा मिलेगा, छोटे शहर में कम मिलेगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए पटना में किसी को जो 18 से 20 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है, तो सेम काम को करने के लिए दिल्ली में उसी को 25,000, 27,000, 28,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और सेम काम को अगर वो छोटे से शहर में, समस्तीपुर में, नवादा में, सहरसा में अगर जाके करता है तो उसी काम का करने के लिए उसको 15-18 हजार रुपए तक का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यह है ना कि सर बड़े शहरों में उन्हें खर्चा भी 20,000 कमाते हैं तो 5 से 7,000 बचता है, और गांव में रह के कमाएंगे तो जो भी कमाएंगे उनका बचेगा ही पूरा का पूरा। देखिए, ये एक मिथ है। आप जाके देखोगे ना, आप पटना और दिल्ली का लाइफस्टाइल भी कंपेयर करेंगे ना, जो रेंट पटना में है वही रेंट दिल्ली में है। जो सब्जी आप पटना में खरीदते हो वही रेट में आप दिल्ली में भी खरीदते हो। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि आप छोटे शहर मेरा में। कहने का इंटेंशन है, जैसे कि आपने कहा समस्तीपुर में भी जो मिल जाएगी, तो समस्तीपुर के जो रहने वाले हैं उनको तो रूम रेंट खाना का तो लगेगा नहीं, तो उस जगह पे कहीं ना कहीं हाँ, जो लोकल है उनको तो बेनिफिट है। हाँ। लेकिन इसमें मैं एक और क्लाउज जोड़ूंगा। हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट से हमेशा 3 ऑप्शंस मांगते हैं। अच्छा। कि आप 3 लोकेशन का आप बताइए, ताकि क्या है कि उन 3 सिटीज में हम लोग जो है ना उस कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करने का काम है ना। जैसे कि सर, जैसे सपोज कीजिए आप पटना के हो, तो आपसे पटना के अलावा भी 2 और शहर का हम लोग ऑप्शन मांगेंगे। और आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग हमारा 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपको हमारे जो रिटेल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या है, रिटेल की एक्सपर्टीज आपको सिखलाते हैं। दूसरा पार्ट में क्या करते हैं, हम लोग उस कैंडिडेट को किसी एक ब्रांड में जो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जिसको हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग से फायदा क्या होता है कि जो चीजें आपने सीखा है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया अपने ट्रेनर से, उस चीज का आप सही और रियल टाइम में आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो इंडस्ट्री में। जिससे क्या होता है ना, आप जॉब रेडी होते हो, जॉब फिट होते हो, फिर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। जैसा कि सर आपने कुल चीजें समझाया कि आप जो है कैसा भी बेरोजगार युवा हो, आज के समय में लोग कहते तो है कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, नौकरी नहीं हुआ, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है कि ज्यादातर 90% माता पिता जो है बच्चों को कभी सही तरीके से उस लेवल का बना नहीं पाते हैं कि वो उस जॉब को सिलेक्ट कर पाए। आप जो है उस बच्चे को, जो भी आपके यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स, उसको आप उस लेवल का बनाते हैं, उसके बाद उन्हें आप एक अच्छी जॉब दिलाते हैं। तो जैसे कि आप उन्हें ट्रेनिंग दिलवाते हैं तो आपका भी कुछ चार्ज होगा, तो वो चार्ज आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहला चीज तो देखो क्या है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को नहीं बना रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं बनाते हैं। जैसे कुछ माता पिता होते हैं ना कि जॉब में रहते हैं, बच्चों के ऊपर 100% नहीं देते। मैंने कहा सर कि 10% पूरा देते हैं, और जो 90% होते हैं वो कम समय दे पाते हैं। मैं यहाँ एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, हर एक माँ बाप अपनी जागरूकता के हिसाब से बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं कि करने का। लेकिन है कि अभी जो नए बिजनेस प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, जो नई चीजें आ रही हैं, उसको लेकर के हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसके लिए जागरूकता पैदा करें। अभी देखिए, जो आप बात कर रहे हो, हम लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं ना कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है उनसे अभी हम लोग कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने फिनेंशियल पार्टनर बजाज फिनसर्व को चुना है। और बजाज के साथ में हम लोगों का कोलैबोरेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट जो आपका फॉर्म फिल करेगा, जो आपके रेफरेंस से फॉर्म फिल हो रहा है, उसको वेरिफिकेशन के लिए बजाज के पास में भेजेंगे। वैसे ट्रेनिंग का कॉस्ट 35,400 रुपए का है, जिसको कि हर एक स्टूडेंट जो है 8 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है जॉब लगने के बाद। अभी क्या करते हैं, जैसे उनका वेरिफिकेशन बजाज के साथ में जब कराते हैं, बजाज की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि लगभग 4300-4400 रुपया मंथली करके क्या है ना, उसको इंस्टॉलमेंट में वो पैसा जो है पे कर सकते हैं। अभी शुरू में किसी को कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ बजाज के साथ में वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की जरूरत है।
जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का मेल हमें बजाज की तरफ से आ जाएगा, हम लोग उनको यहाँ से एडमिशन लेटर भेज देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज सर है कि आपके यहाँ जो भी आते हैं और जिसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसे जॉब की गारंटी आप देते हैं। देखिए क्योंकि हमारा जो मैंने आपका फीडबैक ऑफ कैमरा मैंने सुना है कि 110% लोग कह रहे थे पटना में कि सर जॉब उन्हें दिला ही देते हैं। सर मैं एक आपके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए एक और काम करूंगा। अभी पिछले जो महीने जिन जिन कैंडिडेट का प्लेसमेंट हुआ है, उसका फोटोग्राफ, उसका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो के नीचे उनका फोटो आप प्लीज जो है ना डिस्प्ले कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कंपनी के नाम के साथ में। तो क्या होगा ना, देखिए मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर आप किसी को सक्षम बनाते हैं ना, किसी को आप योग्य बनाते हैं, तो उसके लिए क्या है ना कि हर जो ना प्रयास जो आप कर रहे हो उनको योग्य बनाने के लिए, फिर उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं देखा हूँ कि आपका 299 का कोई फेसबुक का जो है आप एप्लीकेशन के बारे में, मतलब फेसबुक के बारे में आप जो है कोई डिटेल्स देते हैं जो कि आज के हर युवाओं को जानना जरूरी है। फेसबुक तो हर कोई यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक से कैसे कमाना है, फेसबुक से भी हमारा करियर बन सकता है, इसके बारे में सुने हैं कि आप बहुत सस्ता कोर्स कराते हैं। बिल्कुल, एक जो है 299 रुपए का हमारा कोर्स है। हाँ। और खासकर ये स्कूल गोयर्स के लिए है, कॉलेज गोयर्स के लिए है और बिजनेसमैन के लिए है। अच्छा। अब जैसे क्या है, स्कूल के बच्चे अपना पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हैं। अब वो क्या करें ना, लीड जनरेशन उसमें सिखलाते हैं कि कैसे आप बिजनेस के लिए लीड जनरेट कीजिए। जी जी। तो लीड जनरेशन के लिए वो 300 रुपए खर्च कर करके वो लीड जनरेशन सीख सकते हैं। अगर उन्होंने 8-10 बिजनेसमैन के साथ में टाई अप कर लिया है, तो उनको क्या ना बहुत मोटी और अच्छी कमाई हो जाती है। अच्छा जी। क्योंकि हर एक बिजनेस को लीड्स की जरूरत होती है। देखिए कोई भी बिजनेस ग्रो तभी होता है जब उसको कस्टमर मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या है ना, कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग जो है उसको लीड जनरेशन सिर्फ 299 में सिखला देते हैं। अच्छा सर, है ना। और ये बिजनेसमैन भी सीख सकते हैं। बिजनेसमैन भी सीख करके अपने लिए नए कस्टमर बुलाते हैं और उनका बिजनेस ग्रो होता है। तो इसमें हम लोग क्या है ना, रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने देखिए, आप लोगों को अगर हमारा प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप क्या है ना, लिंक पे अपना डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर मैं किसी वजह से आपका फोन नहीं उठा पाऊं तो आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं भी कोई काम में किसी तरीके से व्यस्त रहूंगा। आपका व्हाट्सएप का मैसेज जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे, अगर मैंने आपका फोन नहीं उठाया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। मैं आपको इमीडिएट जो है ना, विद इन फ्यू मिनट्स आपको जो है रिप्लाई करूंगा।